और भरत तिवारी हत्याकांड को लेकर बिहार की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ बीजेपी भी एनकाउंटर पर अब सवाल उठा रही है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और अश्विनी चौबे ने भरत के परिवार से मुलाकात की। इसके साथ ही पप्पू यादव और राजेश राम भी परिवार से मिलने पहुंचे। सभी ने पुलिस पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। अब ऐसे में ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, लेकिन इसमें सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो चली है। होगा और आप लोग सुनिश्चित रहिए। हमने माताजी को कहा है कि साहब हम हैं, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी होनी चाहिए, वो कानूनी कार्रवाई होगी। ये भी बताया गया हमको। परिवार के लोग बता रहे थे कि हम लोग सब पर क्रिमिनल केस कर दिया गया है, तो हमने डीएसपी साहब से कहा है कि हम क्रिमिनल केस जो किया उसका एक कॉपी हमको दे दें एफआईआर का, ताकि हम देख लें कि किस आरोप में क्रिमिनल केस किया गया। हमने यह भी कहा कि ये जो मारा गया, हत्या जो हुआ, उस हत्या का भी एफआईआर हुआ होगा, तो उन्होंने कहा कि हुआ है, तो उसका कॉपी भी हमने कहा है। पूरी तरह से फर्जी इनकाउंटर के नाम पर जुल्मी पुलिस के उस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी के द्वारा उसकी हत्या का षड्यंत्र करके जघन्य हत्या किया गया है पुलिस के द्वारा। और इसलिए मैं इस घटना को, ये भारत का हत्या नहीं हुआ, ये पूरे लोकतंत्र पर, पूरी संविधान की हत्या हुई है। और एसपीटी ट्रायल करिए और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये घर कंगाल है। जब उसकी मां रोक रही थी, पैर पकड़ रहा था, खुद ही मां ने समझाया। और बहुत बड़ा बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री की नहीं है। यदि कोई हीनियस क्रिमिनल होता, शूटर होता, तब समझ में आता कि जरूरत पड़ी। और जो तरीका है काउंटर करने का, क्या इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है? साजिश के तहत भरत तिवारी जी को हत्या की गई है। और अभी के समय में बिहार में और देश में कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है या तो उसको जेल भेजी जाती है, झूठे मुकदमे में फंसाए जाते हैं। वही प्रमाण बिहार में भरत तिवारी के परिवार के साथ हुआ। तो ये पूरा मामला भोजपुर से सामने आया है, जहां भरत तिवारी के एनकाउंटर पर कई सवाल उठने लगे हैं। एफआईआर की मांग की जा रही है।